संतनगर वार्ड नंबर 9 में लंबे समय से चली आ रही सीवर जाम की समस्या को निगम पार्षद रूबी धर्मेंद्र रावत ने गंभीरता से लेते हुए आज महत्वपूर्ण कदम उठाया। 100 फीट रोड के समीप स्थित गर्ग साइकिल वाली गली में कई दिनों से सीवर का पानी जमा था, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के नाले में पानी का प्रभाव बाधित हो रहा था। स्थिति की जानकारी मिलते ही पार्षद रूबी धर्मेंद्र रावत अपनी एमसीडी की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और नाली की सफाई करवाई। टीम ने नाले में जमा कचरा हटाकर सभी ब्लॉकेज तोड़वाए, जिसके बाद पानी की निकासी सुचारू रूप से शुरू करवाई गई। पार्षद ने बताया कि वह अपने वार्ड में सफाई व्यवस्था और कूड़ा प्रबंधन को लेकर पूरी तरह सजग हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जहां जहां वार्ड में एंक्रोचमेंट पाया जाएगा, वहां निगम की ओर से चालान जारी किए जाएंगे। रूबी धर्मेंद्र रावत ने कहा कि उनका लक्ष्य वार्ड को सुंदर, स्वच्छ और व्यवस्थित बनाना है और इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए वह लगातार गलियों, सड़कों और नालियों की सफाई व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। स्वागत है। इस समय वार्ड नंबर 9 संतनगर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद रूबी धर्मेंद्र रावत एमसीडी के पूरे दस्ते के साथ गलियों, नालियों की सफाई के लिए अपना ऑपरेशन चलाए हुए हैं। इस समय जो गर्ग वाली गली 100 फुटे के नज़दीक है, इस समय ऑपरेशन चल रहा है। ये समय समय पर सारी जितनी भी अपने वार्ड में जितनी परेशानियां हैं, गली की, नाली की सफाई से लेकर 24 आवर लोगों के साथ खड़े रहते हैं। और इन्होंने जो संकल्प लिया था अपने वार्ड को सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए, उनके सामने प्रयासरत हैं। आइए हम बात करते हैं दामू जी से। जो नालियों को लेकर है, काफ़ी दिनों से सीवर की पानी जो भरा रहता था, आज इसके स्थायी समाधान के लिए आप यहाँ तोड़ जारी है, क्या कहेंगे? देखिए, इस पानी की निकासी में 2-3 बड़ी समस्याएं थी। एक तो बाहर पीडब्ल्यूडी का नाला है जो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। बरसात से पहले जो हमारी सीएम है रेखा गुप्ता जी, वो बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हम पूरी दिल्ली के जो नाले साफ़ करा देंगे, ये सारी चीज़ें कर देंगे, वो कर देंगे। आज बरसात ख़त्म हो गई है, बरसात के बाद भी आप देख सकते हो कि कितना बुरा हाल है। बिल्कुल 1 इंच भी पानी उस पीडब्ल्यूडी के नाले का नहीं हिल रहा। इस वजह से जो हमारी ये गर्ग साइकिल वाली गली है और लेबर चौक, दोनों जगह ही नाला पूरी तरीके से ब्लॉक है, जिस वजह से पानी बैक यहाँ पर आ गया और ये पानी इन गलियों के अंदर भर गया था। और उस वजह से जो हमारे बहुत सारे छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, इसी रास्ते से ज़्यादातर छात्र जाते हैं और उन छात्र छात्राओं को यहाँ से निकलने में बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ चल पाना भी बहुत मुश्किल था। अभी अगर आप सुबह आते तो यहाँ पैर रखना ही मुश्किल था। और हमारे सारे कर्मचारियों ने बहुत मेहनत करी है, जिस वजह से लगभग ये सारा पानी निकल गया है। और एक इसमें सीवर का, लोगों ने अपने सीवर का वो डाला हुआ है, तो ऐसे लोगों का भी हम चालान करेंगे जिन्होंने अपने सीवर का पानी इसमें डाला हुआ है। एंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा करी हुई थी लोगों ने, थड़े लंबे लंबे बना रखे हैं, उसमें नाली साफ़ करने की जगह ही नहीं छोड़ी है। आप इंक्रोचमेंट के खिलाफ हमेशा, अभी कमालपुर मार्केट में भी आपने सघन ऑपरेशन चलाया, जो बहुत से लोगों के खिलाफ चालान भी काटे, रेहड़ी पटरी वालों को और रेहड़ी पटरी को जब्त भी किया। क्या यहाँ भी इस प्रकार को कुछ चालान काटा है? यहाँ भी हमने आज चालान करने को बोला है, हमारे जो इंस्पेक्टर है वो चालान करेंगे। जिन जिन लोगों ने एंक्रोचमेंट कर रखे हैं उन सबके चालान काटे जाएंगे। और जो हमने कल कमालपुर मार्केट में अभियान लगाया था, वहाँ पे क्या है, 25 फुटा रोड है और वहाँ रेहड़ियाँ लग जाती हैं, तो रेहड़ियों की वजह से आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं। कभी कोई एम्बुलेंस वगैरह इमरजेंसी हो जाए तो वो दिक्कत देती है, और धीरे धीरे वो रेहड़ियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो उस रास्ते को क्लीन करने के लिए हमने कल एंक्रोचमेंट का अभियान वहाँ पे चलाया था। और ऐसा ही अभियान आज हमने यहाँ चलाया, क्योंकि यहाँ पे आने जाने वाले को बहुत दिक्कत हो रही थी। और मैं स्थानीय लोगों से अपील करूँगा कि आप जब भी अपने घर के बाहर, और दुकानदारों से भी करूँगा, क्योंकि मेन जो ये रास्ते होते हैं इनमें दुकानें ज़्यादा होती हैं, तो जब वो अपनी दुकानें बनाएं तो दुकानों के बाहर छड़ा या तो ऊंचा बनाएं या फिर नेट या जाल, मतलब जाल लगवाएं वहाँ पर, ताकि जो सफाई नाले के अंदर अच्छे से हो पाए। अब ये देखिए, ये कितना बड़ा ये थड़ा है, इसकी सफाई कोई सफाई कर्मचारी कैसे कर सकता है? इसके लिए जवाबदेही किसकी होनी चाहिए सर? इसके लिए जवाबदेही तो मतलब आम जनता की है, क्योंकि आम जनता ने वो बनाया है। तो
अभी हमने लोगों को समझाने की कोशिश करी है कि वो इस तरह से जब भी अपने घर को बनवाते हैं तो कम से कम एंक्रोचमेंट नाली के ऊपर ना करें और जगह छोड़े नाली को साफ करने की। सर, इस समय दिल्ली में या पूरे देश में ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो विकास के नाम की लंबी लंबी टीका हाँकने वाली भाजपा सरकार, क्या उनका अपने वार्ड के लिए अपने जोन चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर का कितना सहयोग मिल रहा है? देखिए, दिल्ली में तो लोगों के साथ धोखा ही हुआ है। आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भाजपा की सरकार है, एलजी उनके हैं, एमसीडी में मेयर उनका है और इस जोन में चेयरमैन उनका है। उसके बावजूद आप हाल देख सकते हैं कि दिल्ली 8-9 महीने में कितना ज़्यादा दुखी है लोग। लोगों को दिवाली पे, होली पे सिलेंडर की बात की थी, फ्री सिलेंडर मिलेंगे। मेरे ख्याल से किसी को भी सिलेंडर फ्री नहीं मिला है। महिलाओं को 2500 रुपये हर मंथ देने की बात हुई थी, वो अभी तक नहीं हुए। तो इनके जितने भी वादे थे वो झूठे वादे थे और केवल चुनाव जीतने के लिए वादे किए गए थे। और ये यही नहीं, पूरे देश में देखा गया है। जॉन चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर जी कहना है कि जो पार्षद अपने वार्ड में काम करने में सक्षम है तो हाथ खड़ा कर दे, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, काम करवाने के लिए तैयार हूँ। क्या कहेंगे? वो हमारे जोन के चेयरमैन है, हमारे बड़े भाई है, पर बड़े भाई को सोचना चाहिए कि पहले वो अपने वार्ड में जो बुरे हालात हैं और बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हैं उनके वार्ड में, तो पहले उसको ठीक करें, फिर बाकी पार्षदों के यहाँ देखें। वो तो चेयरमैन है, चेयरमैन का वार्ड तो अच्छा होना चाहिए, तो उनके खुद के वार्ड के पहले वो हालात ठीक कर ले, फिर हमारे वार्ड में आए। अभी जो हमारे वार्ड की चिंता करने के लिए अभी हम जिंदा हैं और हम कर रहे हैं। अभी जो एक काम चल रहा, सफाई का कार्य चल रहा है, तो ये परमानेंट समाधान है कि अस्थायी? अभी नहीं, ये परमानेंट समाधान है और इसके बाद हम इस गली को दोनों तरफ की नालियाँ और इसमें सीवर भी डालेंगे और इसको रोड भी बनाएंगे। तीनों काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।